आज हम लोग पढ़ रहे हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर है और इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। मनी सप्लाई दोनों में मनी सप्लाई का मतलब इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं मनी सप्लाई। और ये मनी सप्लाई है क्या, और मनी मतलब कौन सा मनी, करेंसी, नोट्स, तो हम लोग जानते। देखिए मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, ठीक है। मतलब कि मनी सप्लाई में सारे करेंसी, सारे नोट्स सब इंक्लूड होते हैं, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। मनी सप्लाई क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। इसमें करेंसीज, नोट्स सब इंक्लूड होते हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में, ठीक है। तो आप मनी सप्लाई में मनी का क्या होता है, सप्लाई होता है। इसमें करेंसी भी आते हैं, इसमें नोट्स भी आते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। और मनी सप्लाई के कुछ कंपोनेंट्स है, ठीक है, जिसमें 4 कंपोनेंट्स आते हैं। और मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो यूजीसी नेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि M1 गिवन होगा और फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने स्पेशली इस टॉपिक पे ये वीडियो बनाया है। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करें तो ये जो 4 कंपोनेंट्स है आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा M1 है, जिसमें करेंसी आता है, ठीक है। करेंसी, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ठीक है। तो अगर हम बात करें M1 करेंसी आता है इसमें, तो अगर आप दुकान जा रहे हैं, ठीक है, आपको एक पैकेट बिस्किट चाहिए, तो आप एक डिमांड डिपॉजिट से क्या बिस्किट ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। मतलब कोई भी डिपॉजिट से आप बिस्किट ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है, नोट चाहिए या करेंसी चाहिए, ठीक है, आपको कॉइन्स चाहिए, आपको कुछ तो चाहिए, पैसा चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या देना होगा, बिस्किट लेने के लिए आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आप पैसे दे रहे हैं और बिस्किट ले पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या हो गया, M1। सबसे मोस्ट लिक्विड है हमारा M1, क्योंकि M1 में आता है करेंसी नोट्स, ठीक है। M1 में क्या आता है, करेंसी नोट्स। क्योंकि आपको कुछ भी खरीदना है, आपको राशन खरीदना है, आपको कुछ भी खरीदना है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप डिपॉजिट दिखा के नहीं आप सामान ले सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, इसलिए सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है, M1, ठीक है। फिर M2 के अंदर क्या आता है, M1 पूरा इंक्लूड हो जाएगा M2 में, ठीक है। प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, इसमें सेविंग डिपॉजिट भी इंक्लूड होता है। M2 में क्या इंक्लूड होता है, याद रखिएगा, M2 में इंक्लूड होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब हम बात करते हैं M3 में इंक्लूड होगा M1 इंक्लूड होगा प्लस टाइम डिपॉजिट इंक्लूड हो जाता है इसमें, ठीक है। M3 में क्या इंक्लूड होगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, एंड M4 में इंक्लूड होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, और इसमें एक्सक्लूड होता है NSC क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके। तो M4 में इंक्लूड होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। तो ये जो 4 कंपोनेंट्स है मनी सप्लाई के, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये चारों कंपोनेंट्स में जो भी चीज़ इंक्लूड हुए, जैसे कि M1 में करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, M2 का, M3 का, M4 का, इसमें से कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो एग्जाम के, 11-12 के या BA BCom के, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको आप पढ़िएगा, चारों कंपोनेंट्स को, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, मोस्ट लिक्विड, सबसे ज़्यादा लिक्विड, ठीक है,
मोस्ट लिक्विड है M1 और सबसे कम लिक्विड, लीस्ट लिक्विड है M4। सबसे कम लिक्विड कौन है? M4। देखिए M4 में क्या आते हैं? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, क्योंकि डिपॉजिट को आप तुरंत करेंसी में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो फिक्स होता है। तो ये क्या है? सबसे कम लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड मतलब कि आप जैसे कि करेंसी लिक्विड इसलिए है क्योंकि आप दुकान में गए, पैसे दिए या कहीं पर भी पैसे दिए, आप सामान ले लेते हैं, लेकिन आप डिपॉजिट से तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, इसलिए वो क्या है? सबसे लीस्ट लिक्विड है, सबसे कम लिक्विड है, ठीक है। आपको ये चैप्टर इतना समझ में आ गया हो, इस पर कुछ भी नहीं है, बस ये कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंपोनेंट्स। आप इसको याद रखिएगा, ये चारों कंपोनेंट्स को। और इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अब हम लोग मिलते हैं कल एक न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।